बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आज फिर हम एक ऐसी हकीकत सुनने जा रहे हैं जो दिल को रोशनी देती है और सोच को बदल देती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। ईमान की ललकार, खालिद बिन वलीद और रोम का गुरूर। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और यरमुक के मैदान में एक खामोश दहशत छाई हुई थी। दूर दूर तक फैली हुई रोम की वो विशाल सेना, जो उस वक्त की दुनिया की सुपर पावर मानी जाती थी, अपनी ताकत के नशे में चूर थी। हजारों की तादाद में सिपाही, उनके जिस्मों पर चमकते भारी पीतल के कवच, हाथों में लंबी तलवारें और ऊंचे ऊंचे आलीशान तंबू। ऐसा लगता था जैसे कोई इंसानी सैलाब उमड़ आया हो। रोमी साम्राज्य को गुमान था कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन इस भारी फौज के बीचों बीच सबसे बड़े तंबू में बैठा रोम का मुख्य सेनापति महान अंदर से कांप रहा था। उसने अपने जासूसों से मुसलमानों की बहादुरी के किस्से सुने थे। उसे पता था कि ये वो लोग नहीं हैं जो जमीन या सोने के लिए लड़ते हैं। महान ने अपने सिपह सालारों की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, तारांकन सुनो। मुसलमान बहादुर हैं, उनकी आंखों में मौत का खौफ नहीं होता। मेरी राय यह है कि जंग करने से बेहतर है कि हम उन्हें खरीद लें। उसने एक सौदा तय किया, एक ऐसा सौदा जो किसी भी आम फौज को लालच में डाल सकता था। तय हुआ कि मुसलमानों के सबसे बड़े कमांडर को 10,000 दिनार दिए जाएंगे, छोटे सरदारों को 1,000 और हर सिपाही को 100 दिनार। रोमियों को लगा कि अरब के ये गरीब लोग सोने की चमक देखकर वापस लौट जाएंगे। महान ने एक दूत भेजा और पैगाम दिया कि वो मुसलमानों के सबसे बड़े कमांडर से अकेले में बात करना चाहता है। मुसलमानों की तरफ से एक ही नाम गूंजा, हजरत खालिद बिन वलीद, जिन्हें अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का खिताब दिया था। महान ने इस मुलाकात को एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की तरह लिया। उसने अपना तंबू किसी शाही दरबार की तरह सजवाया। जमीन पर ईरान और रोम के सबसे कीमती रेशमी कालीन बिछाए गए ताकि आने वाले रेगिस्तानी सिपाही की आंखें चौंधिया जाएं और उसे अपनी गरीबी का एहसास हो। तंबू के बाहर और अंदर खूंखार हथियारों से लैस सैनिकों की कतारें खड़ी कर दी गईं। जब हजरत खालिद बिन वलीद घोड़े पर सवार होकर पहुंचे तो माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। उनके चेहरे पर न तो रोम की शान और शौकत का कोई असर था और न ही रोमियों की भारी तादाद का खौफ। वो घोड़े से उतरे और सीधे तंबू की तरफ बढ़े। वहां मौजूद रोमी पहरेदारों ने उन्हें झुककर सलाम करने का इशारा किया, लेकिन खालिद बिन वलीद की गर्दन सिर्फ खुदा के सामने झुकती थी। जैसे ही उन्होंने कीमती कालीन पर कदम रखा, उन्होंने अपनी म्यान से तलवार निकाली और उसकी नोक जमीन पर टिका दी। वो चलते गए और उनकी तलवार का पैना सिरा उस बेशकीमती रेशमी कालीन को बीच से चीरता हुआ आगे बढ़ता गया। पूरा दरबार सन्न रह गया। महान के सिपहसालार गुस्से से फुसफुसाने लगे, हमारा इतना कीमती कालीन बर्बाद कर दिया। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़कर उन्हें रोके। खालिद बिन वलीद सीधे गए और महान के ठीक सामने निडर होकर बैठ गए। महान ने अपना रोब जमाने के लिए कहा, खालिद, तुम लोग तो कल तक भेड़े चराते थे, तुम भूखे थे, गरीब थे, तुम्हें न तहजीब का पता था न जंग के कायदों का। तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत से टकराने चले आए? क्या गरीबी और भूख तुम्हें यहां खींच लाई है? खालिद बिन वलीद के चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट आई। उन्होंने महान की आंखों में आंखें डालकर कहा, महान, हम पर हमारे रब का बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमें अंधेरों से निकाला और हक का रास्ता दिखाया। तुमने जो हमारी गरीबी का जिक्र किया वो सच था, लेकिन अब हम वो नहीं रहे। अब हम वो हैं जो सिर्फ खुदा की रजा के लिए जीते और मरते हैं। महान ने अपना आखिरी पत्ता फेंका। उसने कहा, तारांकन सुनो, मैं तुम्हें और तुम्हारी फौज को भूखा नहीं मारना चाहता। ले जाओ ये 10,000 दिनार अपने लिए और अपने साथियों को भी मालामाल कर दो। ये दौलत लो और वापस लौट जाओ। व्यर्थ में अपनी जान मत गवाओ। खालिद बिन वलीद की आंखों में जलाल आ गया। उन्होंने दहाड़ते हुए जवाब दिया, ऐ महान, तुझे लगता है कि हम यहां सोने के सिक्कों के लिए आए हैं? कान खोलकर सुन ले, हम ऐसे लोग हैं जो तुम जैसों का खून पीने के शौकीन हैं, और मैंने सुना है कि रोमियों का खून बहुत मीठा होता है। हमें तेरी दौलत नहीं बल्कि हक की जीत चाहिए। इतना कहकर वो उठे और दोबारा अपनी तलवार से कालीन के दूसरे हिस्से को चीरते हुए तंबू से बाहर निकल गए। पीछे सन्नाटा और महान की आंखों में मौत का खौफ रह गया। जब हजरत खालिद बिन वलीद अपनी फौज के पास पहुंचे तो गाजियों ने पूछा, ए अल्लाह की तलवार, क्या फैसला हुआ? खालिद बिन वलीद ने अपनी तलवार बुलंद की और कहा, तारांकन तैयार हो जाओ, मैंने फैसला कर लिया है, कल मुकम्मल जंग होगी। अगले दिन यरमुक की वादी ने वो मंजर देखा जो तारीख में कभी नहीं देखा गया था। मुट्ठी भर मुसलमानों ने रोम की टिड्डी दल जैसी फौज के परखच्चे उड़ा दिए। सूरज ढलने तक 90,000 रोमी सैनिक धूल चाट रहे थे। वह विशाल सेना जो अपने घमंड पर नाज करती थी, ईमान के जज्बे के सामने ढेर हो गई। ये इतिहास का वो पन्ना था जिसने साबित कर दिया कि जंग हथियारों की गिनती से नहीं बल्कि दिल में मौजूद अल्लाह के यकीन से जीती जाती है। पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें
और भी मजेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।